कि आप जो है अपनी सियासत को चमका रहे हैं या आप सियासत में एक धमाकेदार एंट्री करने के लिए नंबर प्लेट और अजरक इशू का सहारा ले रहे हैं। अजरक पहनानी है, आप ये समझ लें पूरे 16 करोड़ आवाम को आपने अजरक पहना दी, इज्जत दे दी, तोहफे में दे दी, करें? नहीं करेंगे। वजह ज़ाती मफादात हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे एक फैसिलिटी बता दें कि आप बोल रहे हैं QR कोड ये लगेगा, बार कोड होगा, स्कैन होगा, पहले वो तो दिखा दें। सेफ सिटी कैमरास लगे हुए कहाँ हैं भाई? मैंने तो नहीं देखे आज तक। 70,030 लोगों को सलाब जदगान के लिए लेकर आए थे यहाँ पे, जो आज लाखों की तादाद में हो गया। उनको आप यहाँ से निकालते क्यों नहीं है? आपने सेफ सिटी करनी है ना। सबसे पहले जिन लोगों का आपके पास डेटा नहीं है ना, उनको यहाँ से बाहर निकालें। सही है, सबसे पहले आप अपना डेटा जमा कराएं कि आपके पास लाइसेंस है, आपकी गाड़ी आपके नाम पर है, आपका ड्राइवर जो है वही, आपके गनमैन जो है उनके पास है। ये पहले अपने आप को आपने सुधारना पड़ेगा, बाकी दूसरी जगह पे आना पड़ेगा आपको। बाइक रोको, नंबर प्लेट का तो यार ये तो मसला हो गया 14 अगस्त तक। अब क्या करें? बोले हेलमेट नहीं है, हेलमेट का चालान, मिरर नहीं है, मिरर का चालान, इंडिकेटर का चालान। मतलब मरना नहीं है यार। एहतजाज जो करेंगे ना हम, वो धरना देंगे तो वो सिविक सेंटर होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ना, उनके घरों के बाहर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुना देता हूँ कि 23 तारीख और 24 तारीख को हम यहाँ पे DLS वैन मंगवा रहे हैं, तो कराची वालों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त कराची का है वो है नए डिज़ाइन वाली अजरक प्लेट। उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, और जब आप नए नंबर प्लेट की बात करेंगे तो एक ही चेहरा, एक ही नाम आपके सामने आएगा, जो इस वक्त हर जगह आप उसको देख रहे होंगे, उनको सुन रहे होंगे, जो कराची के तर्जुमानी करेंगे। और वो कोई नहीं, वो कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन दान हुसैन साहब, जो इस वक्त हर जगह आपको नज़र आएंगे। और इस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, और मुख्तलिफ हल्के उनको अपना हीरो भी मान रहे हैं। तो वो तमाम सवालात जो इस वक्त ऑडियंस पूछ रही हैं, बहुत से लोगों के जहनों में है, वो हम लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हम? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई, कराची में बहुत सी सियासी पार्टियां भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद को कराची के अलम बरदार कहते हैं। तो आप सामने आए जब कराची के नंबर प्लेट का इशू आता है और आवाम की आवाज़ बने, इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये थी, मैंने ये आगाज़ किया था अपने वॉलंटियर्स के लिए ना। मैंने उनको कहा था, जो मेरे वॉलंटियर मेम्बरान हैं, उनको मैंने कहा था देखो तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ चीज़ कम है तो मुझसे आके ले लो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा कोई वॉलंटियर जो है वो रोड पर रुका हुआ हो, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास 10,000 बहाने हैं रोकने के लिए। तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा था तमाम चीज़ें अपनी प्रॉपर करो। वो मैंने वीडियो अपलोड की, उसके बाद से पब्लिक का ये आया भाई मेरी भी बनवानी है मेरी। तो मैंने चलो ठीक है, 1000-2000 बनानी पड़ेंगी, हद है। वो जब मैंने बनाई तो हज़ारों से हज़ारों में चली गई तो चलती चली गई। दूसरा, आपने पहली बात ये कही कि सियासी जमातें और भी हैं। कहाँ हैं? देखें, आप लोग ना नोट नहीं करते बात। मुकेश चावला साहब मिनिस्टर हैं, सही है, एक सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। मुकेश चावला साहब ने अकेले ये बिल पास नहीं किया हो। असेंबली में बिल हुआ था ना ये पास। असेंबली में जब ये बिल पास हो रहा था, तमाम सियासी जमातें कहाँ थी? आज लोगों को गुमराह करना, रोड पे निकलना, कोर्ट जाना, बाइकों की रैली निकालना, ये सब आप समझ रहे हैं दिखावा है? और क्या है? चलें बता दें इम्प्लीमेंट क्या हुआ, वॉकआउट करें, बहुत रास्ता दिखाएं कि हाँ भाई हमने ये कर लिया। वो तो धड़ल्ले से बैठ के बोल रहे हैं भाई कुछ भी कर लो, हम तो करेंगे, कुछ भी करते रहो, हम बत्ता लेंगे, ये एक्सटॉर्शन हम करेंगे, आप कुछ भी कर लो। तो ला कानूनियत मचाई हुई। आवाम का कौन सोच रहा है? अभी एक नया बम फाड़ दिया कि जो है वो बाइक्स कहीं पर खड़ी होंगी, उनको लिफ्ट कर लिया जाएगा, या तो उनके पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा ही है। आप दुबई वाली चीज़ें, आप गल्फ़ की तमाम चीज़ें यहाँ पर लागू कर तो रहें, पहले वहाँ जैसे बने तो सही, पहले वहाँ जैसे अपने आप को मेंटेन करें, उसके बाद लोगों पे लागू करें। कौन सा ऐसा मसला है जो यहाँ पे नहीं है? हर मसले के पीछे 10 मसले, मसले के ऊपर मसले, कौन हल करेगा? पहले वैसे बने तो सही। इस कौम को आप दे क्या रहे हैं? क्या दिया बताएं हम? सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक आपको दिया क्या, ये बता दें। कोई एक फैसिलिटी बता दें कि ये दे दिए, नहीं दी। उसके बाद जबर। वो तो सिंध गवर्नमेंट का जब सुने, वो तो कह रहे हैं हम पंजाब को कम्पीट कर रहे हैं, कराची लाहौर को कम्पीट कर रहे हैं। सही बात है। पंजाब जो कंप्लीट हुआ है ना, नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, KP नज़र आ रहा है, वो डेवलपमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे तो 42 दिन के अंदर एक इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट अंडर बाईपास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 42 साल भी लगेंगे ना, नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो जैसे अभी गिर गया ना एक साइड पे, थूक लगा हुआ काम होगा। वजह ये, यहाँ पे हर चीज़ बनने से पहले आपको क्या लगता है नंबर प्लेटें जो बन रही हैं, इसमें कोई फ़ंड के अंदर हेरा फेरी नहीं हुई होगी? अगर इसकी कॉस्ट आई होगी ना 2000 रुपये फ़र्ज़ करें, तो पहले ये सोचा गया होगा, ठेकेदार से पूछा गया होगा हाँ भाई अंडर टेबल
सबसे पहले। हाँ ठीक है, बिल पास हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर है ना, बड़े से बड़े चैम्पियन लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा जो 40-50 साल से इनके साथ चिपके हुए हैं ना, उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऐसा क्यों? वजह क्या है? सेटिंग। तो ये सोचे अवाम, खुद से सोचे। आप पर एक और इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है फैज़ान भाई कि आप जो है अपनी सियासत को चमका रहे हैं, या आप सियासत में एक धमाकेदार एंट्री करने के लिए नंबर प्लेट और अजरक इशू का सहारा ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी बेक में चल रहा है आपके, या कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप आएँ, इस इशू का अवामी इशू है, इसके ज़रिए हम आपको सियासत में एंट्री करवा रहे हैं? मैंने अभी तक, आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लेगा, बहुत, अगर 1000 वीडियो होंगे ना, उसमें 100 में मिलेगा कराची नौजवान पार्टी का चेयरमैन, ज़्यादा आपको मिलेगा फाउंडेशन का चेयरमैन। दूसरी बात ये जो नंबर प्लेट्स हो गया या एसेसरीज़ हो गई, जो भी होंगे, ये फाउंडेशन का काम है, पार्टी का काम थोड़ी है। और दूसरा, मैं पार्टी को वैसे कभी भी नहीं रन कर चाहता, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हम अपने पैनल से लड़ेंगे, हम क्यों किसी के, जाहिर सी बात है, हामी बनेंगे या किसी के पैनल से। तो इसलिए क्या है, बाकी मैं काम 2019 से खिदमत का कर रहा था, खिदमत इंसानियत का कर रहा था, करता रहूँगा। उसके लिए मुझे किसी की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फैज़ान भाई, एक और सवाल, बहुत से लोगों ने अब ये नंबर प्लेट बना चुके हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वहाँ जमा करवा चुके हैं, तो अब आप अदालत भी गए हैं, तो अब लेट्स सी अदालत से क्या फ़ैसला आता है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इस वक्त एहतजाज भी कर रही हैं, तो अगरचे ये फ़ैसला रिटर्न किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, तो वो पैसे जो आवाम दे चुके हैं वो रिफ़ंड होंगे क्या? देखिए, हमने सीपियाँ तैयार की हैं, हम और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस तरफ ना, कोर्ट की तरफ जाने के लिए। दूसरा, सियासी जमात जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसका फ़ायदा मुझे बता दें क्या है? दूसरे लोगों को आप जो है ना परेशान कर रहे हैं। अब आप हड़ताल करेंगे, आवाम परेशान होगी, जो डेली का खाने वाला है उसको। जिनके फ़र्क पड़ना है ना, उनके घर के बाहर जाके बैठ जाएं, उनको घर से ही नहीं निकलने दें। उनके एहतजाज से आपको तो फ़ायदा हो रहा है कि भाई ये एक अवामी कराची का इशू है, सिर्फ फैज़ान हुसैन या फैज़ान हुसैन के हल्के का इशू नहीं है, दीगर जमातें जो एहतजाज कर रही हैं। देखिए, मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं चाहिए, मुझे सोलूशन चाहिए। आप मुझे सोलूशन दे दें, आप ये बता दें कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम से आपने ये, जब आप नंबर प्लेट्स के पैसे ले रहे थे, पहले लिए ना 2017, वो दी तो नहीं ना, फिर एकदम से चेंज की, तो वो जो पीली नंबर प्लेट के पैसे थे, आखिर वो गए तो गए कहाँ? कौम को फ़ायदा बताए, आपको तो हो रहा है फ़ायदा, नज़र भी आ रहा है। दूसरी बात ये देखें, हुक्मरान वो होता है जो अपनी आवाम की खिदमत करता है। बेच दो सब कुछ, अपना ज़ाती जो है ना, सब कुछ बेच दो। ज़िंदा मिसालें हैं, सहाबाओं की ज़िंदगी जो है ना, वो मिसालें हैं, अपना सब कुछ ला के कुर्बान कर दिया। एक और सवाल ये कर लेते हैं फैज़ान भाई, कि असल में कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आपको अजरक के डिज़ाइन से इशू है, तो अब ये बताइएगा, अजरक के डिज़ाइन से इशू है, वो जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उससे इशू है? ये ज़रा खुल के हमें नाज़रीन को बताएं। हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने जब बात की थी तो अजरक पहन के बात की थी, और मेरा जो इजलास था, जो कि एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया था, उसके अंदर भी मुझे इनके ही जस्कम के एक ज़िम्मेदार ने, जो कराची के ज़िम्मेदार है, उन्होंने मुझे अजरक पहनाई। अजरक के ख़िलाफ़ नहीं है, अजरक तो सकावती लिबास है, और दूसरी बात ये इज़्ज़त वाला काम है। जब किसी को इज़्ज़त देनी होती है सिंध में, तो उसको अजरक पहनाते हैं। आप ये अजरक हमें इज़्ज़त के तौर पे फ्री में दे दें, आपने तोहफ़ा देना है ना, आपने अजरक पहनानी है। आप ये समझ लें, पूरे 16 करोड़ आवाम को आपने अजरक पहना दी, इज़्ज़त दे दी, तोहफ़े में दे दी, करें? नहीं करेंगे। वजह ज़ाती मफादात हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे एक फैसिलिटी बता दें कि आप बोल रहे हैं QR कोड ये लगेगा, बार कोड होगा, स्कैन होगा, पहले वो तो दिखा दें। सेफ सिटी कैमरास लगे हुए कहाँ हैं भाई? मैंने तो नहीं देखे आज तक। इन्होंने अपने घर के बाहर लगवाए हुए हों तो वो अलग बात है। यहाँ पे क्या रोज़ मर्डर नहीं हो रहे, लोग कुचले जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कौन पकड़ा गया? ऑन द स्पॉट पकड़ा गया तो पकड़ा गया, वरना नहीं है। यहाँ पे कराची शहर में ज़रा सी वबा फैलती है, सारे बोलते हैं बस हो गया दादा काम। ज़रा डर के लिए पैसे। अब नई टैक्टिस शुरू कर दी, क्या बाइक रोको, नंबर प्लेट का तो यार ये तो मसला हो गया 14 अगस्त तक, अब क्या करें? बोले हेलमेट नहीं है, हेलमेट का चालान, मिरर नहीं है, मिरर का चालान, इंडिकेटर का चालान। मतलब मरना नहीं है यार। बताइएगा फैज़ान भाई, अब अदालत आप गए हुए हैं, वहाँ से अगर फ़ैसला आपके हक़ में या फिर इस हक़ में नहीं आता, ये वापस नहीं होता, तो अगला कोई लाहे अमल है कि आप सोच रहे आगे कब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का, धरना देने का? क्योंकि सिंध हुकूमत के एक वज़ीर ने यह भी कहा था कि अगर आवाम डिमांड करती है तो हम वापस ले सकते हैं फ़ैसला। तो आप किस तरह जहन साजी करेंगे कि आप जाएँ, अलग अलग करें डिमांड, या मिल के करते हैं? देखिए, बात सारी ये है, मैंने अवामी राय इजहार वो
इजहार के लिए बुलवाया था इजलास पूरा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पैसे देंगे। दूसरी, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 20 रुपये नहीं है भाई, हम कहाँ से टैक्स देंगे, एक बात। दूसरी बात कि अदालत से हमें क्यों नहीं मिलेगी फेवर, हमने उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ शिरक तो लिखी होंगी ना, अथॉरिटीज़ तो दी होंगी ना। पब्लिकली इशू है, पब्लिक को जिससे नुकसान हो रहा है वो अदालत जाहिर सी बात है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं जाएगी ना फेवर। तो आपको क्या लगता है ये आसान काम है? अल्लाह ताला पूछेगा तो ना, मैंने यार तुम्हें मुनसिफ बनाया था, तुम्हारे नीचे पूरी कौम को दे दिया था, तो तुमने फ़ैसला करना है। तो जजिस जो है वो क्या इस बात से बेखबर तो नहीं होंगे ना। तो मेरा दूसरा सवाल यही था कि एहतजाज या कोई इस तरह की तहरीक वगैरह चलाने का है? मैं कभी भी वायलेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं करता। जब मुझे यहाँ पे मेरे यहाँ पे रेड हुई थी तो पब्लिक बहुत जाहिर सी बात है वो, फिर आपने ये भी देखा होगा कि कराची शहर भर के अंदर जो है ना हमारे लोग हैं, और फिर पब्लिकली इशू था, पब्लिकली इशू के ऊपर बात की। मैंने हल्की सी आवाज़ देनी थी, शहर जाम कर देता मैं, लेकिन मैं दाढ़ियों में हथौड़ियों में हाथ रख रख के हाथ जोड़ के लेकर आया सबको। मैंने कहा रोड नहीं, मैंने कहा इनका क्या कसूर है रोड पे जाने वालों का यार, मैंने कहा ये हमारे लोग हैं यार, मैंने गाड़ियों में लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, एम्बुलेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैंने इनका कसूर नहीं है, जो कर रहे हैं उनका कसूर है। अगर अव्वल तो हम इंतज़ार करेंगे अदालत के ऑर्डर आने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, ऐसा थोड़ी हाई कोर्ट के बाद ख़त्म हो गया। एहतजाज जो करेंगे ना हम, वो धरना देंगे तो वो सिविक सेंटर होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ना उनके घरों के बाहर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जैसे नंबर प्लेट भी आपने दी, कुछ बाइक के सीरीज़ भी दे रहे हैं, तो इस आगे कोई प्लान है आवाम के लिए कि आप कोई और चीज़ लेके आ रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए? आवाम के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुना देता हूँ कि 23 तारीख और 24 तारीख को हम यहाँ पे DLS वैन मंगवा रहे हैं, तो कराची वालों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ इंशाल्लाह ताला कोशिश, मतलब उनसे कुछ लेंगे नहीं कि आए कुछ दें हमें, कुछ इस तरह? फ्री में तो कुछ भी नहीं देंगे, दुआएं लेंगे, उनका साथ लेंगे इंशाल्लाह। आखिर में आप सिंध गवर्नमेंट को, इदारों को, और फिर स्पेशली इस आवाम को जिसके हक़ के लिए आप खड़े हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनको भी पैगाम देना चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगा सिंध हुकूमत को कुछ बोलना तो अपने अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है, मतलब हाँ फजूल के अंदर अल्फाज। तो कौम को एक मैसेज मैं ये मैसेज कन्वे करूँगा, अपने अंदर से डर निकालो। डर किस चीज़ का निकालो? बाइक बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, कोई बात नहीं, बाइक बंद हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, बंद कर दो। अबे 10-15 हज़ार की बाइक है, टूटी फूटी हमारी बाइकें किलो के हिसाब से बिकेंगी, कोई दुकानदार नहीं खरीदता हमारी बाइकें। इस शहर के लोगों की बाइक दुकानदार नहीं खरीदता, लोड करके तराजू के ज़रिए उसको तोल के ज़रिए बेची जाती है। तो अगर इत्तेहाद कर लो, कैसे कोई चालान काटता है, जो चालान काट रहा है उससे पूछो तो सही भाई, पहले अपनी मॉडल तो दिखाओ। चालान काटने वाले के पास वो बाइक होनी चाहिए जिसमें वो सारी एसेसरीज पूरी हों। तो मैं ये चाहता हूँ कौम इत्तेहाद करे, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन साहब। इनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, इनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कौन सी गुफ्तगू में आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो ये जंग लड़ रहे हैं, आया वो दुरुस्त लड़ रहे हैं या नहीं, और आप इनका साथ देंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें, और इस पैगाम को जहाँ तक शेयर कर सकते हैं करें। कराची के हर जो नौजवान तक ये पैगाम इनका पहुँचना चाहिए। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।